अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनगिनत दरूद फ़ातिमा के बाबा हसनैन करीमैन, आपके नाना तेरे और मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर एक छोटा सा वाक़या आपकी समातों की नज़र। एक बड़े ही प्यारे बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम है हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद कोट मिठन वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह। आपके ना एक मुरीद हैं, उनकी बेटी की शादी हुई। बेटी की जब शादी हुई तो बेटी के वालिद ने कहा कि बेटा जाओ ख्वाजा साहब के पास जाओ, उनको सलाम बुला कर आओ। अब बेटी जो थी ना वो थोड़ी सी कम अकल थी, यानी उसको ज़्यादा समझ नहीं थी, दुनियादारी का कोई इल्म नहीं था, ज़्यादा समझदार नहीं थी। और आपके वालिद साहब ने ताकीद की कि जब बाबा जी के पास जाओ तो ज़्यादा बातें नहीं करनी, जो वो पूछें जितना पूछें उतना जवाब देना है आपने। उस बेटी ने कहा ठीक है। अब वो बेटी हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद कोट मिठन वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और आकर सलाम बुलाया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा जी ने जवाब दिया। अब वो बच्ची ना पास बैठ गई। जब बैठी कुछ देर बाद बाबा जी ने पूछा कि बेटी क्या हाल है आपका? तो बेटी ने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? बाबा जी से ना उस बच्ची ने पूछा बाबा जी आपका क्या हाल है? बाबा जी ने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अब कुछ देर गुजरी, बाबा जी ने पूछा बेटा आपके अब्बू का क्या हाल है? तो बेटी ने कहा जी अल्लाह का शुक्र है मेरे अब्बू भी ठीक हैं। अब बच्ची कहती है बाबा जी आपके वालिद साहब का क्या हाल है? बाबा जी ने कहा जी अल्लाह का फजल वो भी ठीक हैं। अब फिर कुछ देर गुजरी, कुछ देर के बाद बाबा जी ने पूछा बेटा आपकी शादी खैरियत से हो गई थी? तो उस बच्ची ने कहा जी बाबा जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी खैरियत से हो गई थी। अब फिर खामोशी छा गई। अब बच्ची पूछती है बाबा जी से, क्योंकि कम अकल थी, कहा बाबा जी आपकी भी शादी खैरियत से हो गई थी? बाबा जी ने कहा जी मेरी भी शादी खैरियत से हो गई थी। अब कुछ देर के बाद बाबा जी ने पूछा कि बेटी तुम्हारे दूल्हा कैसे हैं, क्या हाल है उनका? बच्ची ने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दूल्हा ठीक हैं। अब बच्ची पूछती बाबा जी आपके दूल्हा का क्या हाल है, आपके दूल्हा कैसे हैं? बाबा जी ने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी दूल्हा ठीक है। अब बाबा जी ने कहा बेटा कभी अपने दुल्हा से हमें भी मिलवाओ, कैसे हैं आपके दुल्हा? तो बच्ची ने कहा बाबा जी अब मैं जब भी आऊँगी ना आपके पास अपने दुल्हा को साथ लेकर आऊँगी, आपसे मिलाऊँगी। अच्छा, बाबा जी खामोश हो गए। बच्ची ने कहा कि बाबा जी आप भी कभी अपने दुल्हा के साथ मिलवाएं हमें। बच्ची थी तो कम अकल पर थी बड़ी मुकद्दरों वाली। बाबा जी ने जब ये जुमले सुने, बच्ची ने कहा कि बाबा जी आप अपने भी दूल्हा से कभी हमें मिलवाएं। तो बाबा जी वजद में आ गए। वजद में आकर ऐसे हाथ उठाया, कोट मिठन वाली सरकार से लेकर मदीना शरीफ तक जितने भी पर्दे थे सारे हटा दिए। सामने मदीना, सामने सामने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद खिजरा आ गया और बच्ची से कहा बच्ची बता मेरे दूल्हा कैसे हैं, बताओ मेरे दूल्हा कैसे हैं। यानी जहाँ पर बैठे थे वहाँ से बैठे बैठे ही मदीना शरीफ दिखा दिया और कहा बताओ मेरे दूल्हा कैसे हैं। वो शायर भी कहता है ना बेनिगाही पर मेरी ना जाओ, दीदावर मेरे नज़दीक आओ, मैं यहीं से मदीना दिखा दूँ, देखने का करीना सिखा दूँ। वो एक और भी बाबा जी हैं, उनके पास एक बारात आई, बारात कहीं जा रही थी तो बारात वालों ने कहा बाबा जी हमें अहमदपुर का रास्ता दिखा दो। बाबा जी ने कहा यार अहमदपुर का रास्ता बता दूँ या अहमदपुर में पहुँचा दूँ? लोगों ने कहा जी पहुँचा देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाबा जी ने कहा आंखें बंद कर लो। जब आंखें बंद की ना तो कहा अब खोल लो। जब खोला तो मदीना मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना वो सेन मुबारक था। उन्होंने कहा ये कौन सा अहमदपुर है? कहा मैं तो इसी अहमदपुर को जानता हूँ, आपने पता नहीं कौन से अहमदपुर में जाना था। यानी इससे मुराद है अहमद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है ना, तो मस्जिद नबवी के सेन में उन्हें खड़ा करके कह दिया कि मैं तो इसी अहमदपुर को जानता हूँ, मुझे नहीं पता आप कौन से अहमदपुर को जानते हैं और कौन से अहमदपुर का आप कह रहे हैं। अल्लाह वालों को अल्लाह ताला ने इतनी पावरें दी हुई हैं कि वो जहाँ पर होते हैं वहीं से बैठे बैठे मदीना शरीफ में पहुँचा देते हैं। अल्लाह ताला ने इतनी जो है ना वो पावरें दी होती हैं अल्लाह के वलियों को।